राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में हमने कुछ बातें कर ली थी, राष्ट्रपति में हमने कुछ बातें कर ली थी और कुछ बातें हमारी रही हुई है। तो राष्ट्रपति में हमने याद किया था अनुच्छेदों को, जिसका सूत्र था पैकानी को का और दुयो दशम। हमने कहा था 5 बार इनको याद करना, याद हो जाएंगे। तो पै से था कौन सा अनुच्छेद था, 52, 53, 54, 55, यहाँ तक हो गया था 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब है का, ठीक है। का अर्थ है कार्यकाल, का क्या अर्थ है, कार्यकाल। यानी अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 56 यही था। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया, तो देखिए इसमें बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या बताया गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होता है, तो देख लीजिए पदावधि से 5 वर्ष के लिए होता है, पदावधि से 5 वर्ष के लिए होता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पदावधि जिस दिन से तारीख से ग्रहण करेगा पद को, उससे आगे 5 साल होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये प्रश्न यहाँ बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ध्यान रखना, ये अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति उसकी तुरंत सूचना किसको देता है, तो ध्यान रखना तुरंत सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये अनुच्छेद 56 याद रह जाएगा, अनुच्छेद 56। और अगर बात करें, राष्ट्रपति अपने पद से पहले भी अपनी स्वेच्छा से भी त्यागपत्र दे सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक वो चाहे 5 साल हो जाएं, उसके बाद भी पद को ग्रहण रखेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 57। तो देखिए दू से यानी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। यानी जो पहले राष्ट्रपति है वो 2 बार भी चुना जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी 1 से अधिक बार भी उसको चुना जा सकता है। ये बात कौन से में की गई है, अनुच्छेद 57 में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति को एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 57 में ये बात की गई है। फिर उसके बाद में देखते हैं देखो यो आ रहा है, यानी अनुच्छेद 58 की बात करें। अनुच्छेद 58 में क्या है, तो यो से लिखना है योग्यता, कि राष्ट्रपति पद के लिए यानी राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यताएं हैं। तो ध्यान रखना, पहला तो वो क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर। यह बात ध्यान रखेंगे कि जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति, मंत्री, ये लाभ के पद नहीं माने गए हैं, ये लाभ के पद नहीं माने गए हैं। अगर इन पे है वो राष्ट्रपति बनता है तो पहले वाला पद अपने आप ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये लाभ के पद नहीं माने गए, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसकी आयु कितनी रखेगी है, 35 वर्ष क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। यानी अनुभवी व्यक्ति चाहिए, ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन है उसे राष्ट्रपति बना दे, नहीं, यानी अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। तो ये बातें मुख्यतः इनके अंदर की गई हैं। फिर अगर बात करें कि इसमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो ध्यान रखना, ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और इसका दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, ये मंडित नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये ध्यान रखोगे कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, और ये लाभ के पद नहीं है। 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ये अनुच्छेद 58 में जिक्र किया गया है। फिर देखो अनुच्छेद 59, देखो दोनों शब्द इकट्ठे लिख लो, चाहिए दशा यानी शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं। पहली शर्त तो वही है कि राष्ट्रपति बनने के बाद कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राष्ट्रपति पद के सिवाय
कोई भी लाभ का पद धारण दूसरी ये होनी चाहिए कि वो संघ हो चाहे राज्य हो, संघ व राज्य का कोई यानी मंत्री नहीं होना चाहिए उस समय जब बन रहा है। पहली बात तो ये कंडीशन रखी जाती है, संघ या राज्य का कोई मंत्री पद उसके पास नहीं होना चाहिए, उसके अधीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी अगर योग्यता की बात करें कि राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं, राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं, यहां लिख देते हैं वेतन भत्ते, ये भारत सरकार की जो निधि कोष है ना, भारत निधि कोष से दिए जाएंगे उसे, भारत के निधि कोष से, यानी यहाँ से जो आयकर वगैरह टैक्स वगैरह जमा होते हैं ना, जो भारत सरकार का बैंक है उसके अंदर जमा होते हैं, वहां से इसको वेतन मिलता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद कौन से में 59 में, ठीक है। और वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 2018 का जो संशोधन हुआ था उसमें है 5 लाख रुपए प्रति महीना। तो ध्यान रखना वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए जी, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रे जाओ टाबरो मन ठाए थारो, बहुत सियाना टाबर होते हैं थारे, याद बहुत रे वह मन ठाए, मेरा टाबरा पर मन विश्वास है। फिर देखो अनुच्छेद ये देखो 60, अनुच्छेद कौन सा 60 में देखो सह से शपथ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा भाई, ये प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो देखो भारत का पहला नागरिक है तो इसको दिलाने वाला भी तो कौन होगा, पहला नागरिक अर्थात मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश, इसको क्या दिलवाएगा, शपथ दिलवाएगा। अगर बाई चांस न्यायाधीश भी टाइम है ही कौन नहीं तो फिर कौन दिलाओगे, तो फिर राष्ट्रपति की शपथ दिलाने के लिए कौन आएगा, वहां पर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहां जो उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उपस्थित वरिष्ठ यानी सबसे बुजुर्ग वो न्यायाधीश क्या दिला देगा, राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा। ये बात है अनुच्छेद 60 में की गई है। अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि इसकी शपथ का जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। आपको पूछ सकता है राष्ट्रपति को शपथ कौन सी अनुसूची के तहत, तो ध्यान रखना अनुसूची में राष्ट्रपति के पद का जिक्र या शपथ नहीं जिक्र किया गया तीसरी अनुसूची में, तो इसको अनुसूची में ध्यान रखना। शपथ कौन से में है, राष्ट्रपति की तो है अनुच्छेद 60 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये भी अनुसूची 3 में नहीं है, ये भी है 69 में। और फिर आपका रह गया कौन है, राज्यपाल, और ये कौन सी में 159 में। इन तीनों का जिक्र अनुसूची 3 में नहीं है, ठीक है टाबरो। तो ए बातें बताई दी है किसे में, अनुच्छेद 60 में। फिर देखो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 और 61 में देखो क्या लिखा है, मैं राष्ट्रपति के खिलाफ क्या लेके आ सकते हो, महाभियोग। गुरु जी महाभियोग क्या है जी, यानी राष्ट्रपति बाई चांस संविधान को कदाचार करने लग जाए, जिको भी शक्ति दे रखी है भी दुरुपयोग करने लग जाए, ठीक है, और जी की चीजें बाने मानने ना, तो बिंग खिलाफ राष्ट्रपति पद ने हटाने खातर के लिए जगह महाभियोग लिया जगह। और महाभियोग लियान की प्रक्रिया क्या हुआ है, तो महाभियोग लियान खातर थाने सारू पहले ध्यान रखना है कि जितना सदस्य है नी, कुल सदस्य बांगो 1/4, बांगो 1/4 यानी 25% लोग महाभियोग के अंदर प्रस्ताव लेके आवागे भी राष्ट्रपति ने हटायो जावे। और कितना दिन पहला इन्हें सूचना देनी है, 14 दिन पहला इसे सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है, कि महाभियोग लाया जाएगा। और जब 1/4 लोग इस प्रस्ताव को लाएंगे और जब ये प्रस्ताव 1/6 कितने, सॉरी 1/6 नहीं, 1/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। 1/3 का मतलब 75% लोग कह देंगे कि हाँ सही बात है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया से, महाभियोग की प्रक्रिया से। तो ध्यान रखना टावरो, कितना सदस्य ल्यास का प्रस्ताव हटाने खातर, तो 1/4 कुल गो यानी 25% लोग। कितना दिन पहला सूचना देनी है, 14 दिन पहला देनी है। और अगर बहुमत पारित हो जाए यानी 1/3 यानी 75% लोग कह दे कि बिल्कुल बात सही है भी राष्ट्रपति ने हटायो जावे, तो इन खातर ध्यान रखियो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61। परंतु ये ध्यान रखना है कि ये आपको मैंने करवा दिया। फिर रह गया अपना एक ही राय, बहुत ईजी है ये,
बहुत ही इजी है। अनुच्छेद है 62, अनुच्छेद है 62। आ लियो टाबरो 62 को अर्थ नयो लिख रखे कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा ना तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। पहली कंडीशन, अगर बाई चांस राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, वो त्याग पत्र दे दे, ठीक है नहीं, यानी अपने पद को छोड़ दे, तो ध्यान रखना 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति पद के लिए दूसरा व्यक्ति क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करवाना है, चुनाव करवाना है। तो यानी एक तो मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र हो जाए, एक अपना कौन सा अभी हमने लगाया था महाभियोग। तो 3 स्थिति ऐसी होती है जब पद खाली हो जाता है, तो ध्यान रखना उस समय राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाती हैं, उपराष्ट्रपति के पास, और फिर उन सभी का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। और 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराने होंगे, चुनाव कराने होंगे। ए लियोटाब्रो 52 लेके 62 ताई थाने अनुच्छेद याद करवा दिए हैं। अब आगे जी को नेक्स्ट वीडियो आओगे वो आओगे राष्ट्रपति की शक्तियां, कि राष्ट्रपति ने के शक्तियां दे दी है, क्या वो संविधान में के चीजों के कर सके, गठे भी हस्सेफ है वो के चीजें। तो कुछ अनुच्छेद है जिसका मैं थाने याद करवाऊंगा। अठैया को अगर जी वास्तव में याद करे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। देखो मेरे कन संसाधन बहुत कम है, फिर भी मैं थाने उपलब्ध करवाने ला रहा हूँ कि परीक्षा में थाने 1% मिलेगा, ठीक है। जितना दिन वीडियो हो उसके जितना दिन बनाने को प्रयास करूंगा। अगर ते शेयर ही ना करोगा तो फिर मेरे हौसलों तो आगे गिर रखे थे, ठीक है। तो फिर मैंने मजबूरी में वीडियो बंद करना पड़ेगा। तो मैं थाने एक बार फिर रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे करो ताकि मेरा हौसलों बनो रहे। तो जय राजस्थान, जय भारत।